Hello बच्चों, how are you? Today's we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 5, Anita and the Honeybees. In this chapter, we all are about to know about a girl, how she struggles in her life and become a beekeeper and continues her studies. So let's read the story. My name is Anita Khuswaha. I live in Bochaha village. मेरा नाम अनीता खुशवाहा है और मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और उसका गांव कहाँ है? बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स, और मैं अपने 2 छोटे भाइयों और माता पिता के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज, और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड्स स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, आई आल्सो कीप हनी बीज, और पढ़ने के अलावा मैं छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ और हनी बीज को भी पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी, और मेरे लिए यह सब करना आसान नहीं है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे ग्रेस्ड फॉर फूड। तो मेरा काफ़ी समय गुजरता था बकरियों के साथ जिन्हें मैं चराने जाती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिडंट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। मैं हमेशा से ही स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लड़कियों का स्कूल जाना ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये जो स्टोरी है, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी ऑफ अनीता खुशवाहा, जो कि एक गर्ल स्टार है। गर्ल स्टार के बारे में हमने 5th क्लास NCERT में भी पढ़ा था, और किसके बारे में पढ़ा था ये आपको फिर से रिवाइज करना है, कौन थी हमारी वो गर्ल स्टार। और ये अगली गर्ल स्टार हमें मिली है अनीता खुशवाहा। और गर्ल स्टार एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियाँ आपको सुनाई जाती हैं। सो गो अहेड। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। अब अनीता खुशवाहा का ओनली वन ड्रीम था, स्कूल जाना। वन डे आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। एक दिन मैंने अपने गांव के स्कूल में झांका। आई कुडंट स्टे अवे, मैं दूर नहीं रह सकी। आई साइलेंटली बेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन, मैं चुपके से गई और वहाँ पर बच्चों के पीछे बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी, मैं काफ़ी खुश थी। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स, मैं घर गई और मैंने अपने माता पिता से बात करने का साहस किया अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुडंट डू सो, और उन्होंने मुझे स्पष्टता बता दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड, और उस दिन मैं रोई और सिर्फ रोई। वन डे द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स, एक दिन हमारे टीचर्स ने हमारे पेरेंट्स को एक्सप्लेन किया वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। द टीचर टोल्ड देम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनी थिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8th, और मेरे टीचर्स ने बताया मेरे पेरेंट्स को कि उनको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा हमारे क्लास 8th तक की एजुकेशन के लिए। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड, और कैसे भी करके मेरे माता पिता सहमत हुए। आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, मैंने स्कूल जाना शुरू किया। आई डिडंट गेट हाई मार्क्स, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। बट आई ऑलवेज आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, लेकिन मैं हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपको बताना है कि आप अपनी अलग अलग चीज़ों पर कितना मनी स्पेंड कर देते हैं एक साल में। ट्रेवल टू स्कूल एंड बैक, स्कूल के लिए जो आपने ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसमें 1 ईयर में कितना आप खर्च कर देते हैं। मान लिया 1 मंथ का आपका हो गया अगर 1000 रुपीज़, तो 12 मंथ का 12,000। तो इस तरीके से आपको अपना काउंट डाउन कर लेना है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। नोटबुक्स पे मान लिया आप कितना खर्च करते हैं वो आपको फिल कर देना। एंड देयर आर सम मोर क्वेश्चंस अबाउट यू। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर, आपने इस साल अपनी बुक्स पर कितना खर्चा किया, तो वो आपको बता देना है। 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़ या 2000 रुपीज़। व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर, और किस तरीके की स्कूल यूनिफॉर्म आपको पहनना पसंद है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है आपकी नोटबुक में और उसको कलर करना है। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक, आपको 2 ग्रुप्स बनाने हैं और टॉपिक पर डिबेट करनी है। वी शुड हैव यूनिफॉर्म इन द स्कूल, कि हमें स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। टॉपिक ये होगा और डिबेट स्टार्ट होगी। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ट, समय गुजरता गया। एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th, और बहुत जल्दी ही जो हमारी गर्ल स्टार है इन्होंने क्लास 5th कंप्लीट कर लिया।
अनीता खुशवाहा ने। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। और मुझे पता था कि अब हमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी क्लास 6 में, बिकॉज एजुकेशन फ्री थी, बाकी चीज़ें तो उसको परचेज करनी ही पड़ती थी। जैसे बुक्स हो गया, बुक्स भी फ्री में मिल जाती थी, लेकिन पेन हो गया, नोटबुक हो गया, तो बाकी चीज़ें तो परचेज करनी पड़ती थी। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब समय है कि तुम्हें स्कूल छोड़ देना चाहिए, बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। मैं और पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। मैंने एक रास्ता निकाला इसे करने का। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, और उससे मुझे जो पैसे मिलते थे, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़, और मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में एबल हो पाई। वन स्वीट मेमोरी, एक प्यारी याद है। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज आल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। और मुझे पता है कि कुछ बड़े लड़के भी हमारे गांव में बच्चों को पढ़ाया करते थे। दे डिडंट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन। उन्होंने बच्चों को डराना और धमकाना शुरू किया, सो दैट ताकि दे वुडंट कम टू मी, कि वो मेरे पास पढ़ने ना आए। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2, और कुछ समय के लिए सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर स्टॉपेड कमिंग टू मी, मेरे पास आना उन्होंने बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज, लेकिन जल्द ही वो तुरंत वापस आ गया। आई यूज टू टीच देम विद लव एंड केयर, और फिर मैंने उनको प्यार से पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इन दिस इमेज यू कैन सी हेयर अनीता खुशवाहा इज टीचिंग टू हर स्टूडेंट्स। लेट्स टॉक। डू यू नो सम वन हु वांटेड टू स्टडी बट कुडंट डू सो। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। टॉक अबाउट देम इन द क्लास। उनके बारे में क्लास में बात करिए। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। सभी बच्चों को राइट है क्लास 8 तक की एजुकेशन फ्री पाने का। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि सभी बच्चे क्लास 8 तक पढ़ने के लिए सक्षम हैं। डिस्कशन करना है। अब यहाँ पर हमको दी गई है काम की बात। व्हाट इज राइट RT एक्ट 2009। RT एक्ट 2009 के बारे में हमें बताया गया है। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर्स। जो RT एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसके तहत सभी बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट और कंपलसरी एजुकेशन प्रदान की जाएगी, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है। स्लोली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पेरेंट्स इन विलेज। धीरे धीरे मैंने और पेरेंट्स से भी बात करना शुरू किया अबाउट सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल, कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। माई पेरेंट्स आल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इस काम में हेल्प करना शुरू कर दिया। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। और मेरी माँ सारा हाउस वर्क करती थी ताकि मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिल पाए। अ सीक्रेट, आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। अब अनीता काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थी, तो उन्होंने, ये सीक्रेट है उनका कि उन्होंने मोटरसाइकिल चलाना भी सीखा। आई डिडंट टेल एनी वन। मैंने ये किसी को नहीं बताया। आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मेनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। मैं कई बार गिरी और चोट भी लगी, लेकिन मैं खुश थी। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं अनीता खुशवाहा बाइक चलाते हुए। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन अवर एरिया। अब अनीता खुशवाहा की आगे की कहानी, जर्नी स्टार्ट होती है कि कैसे वो स्कूल से अब बी कीपिंग करना स्टार्ट करेंगी, मधुमक्खियाँ पालना शुरू करेंगी। तो वो अपने एरिया के बारे में बताती हैं कि वहाँ पर लीची के ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। हनी बीज आर अट्रैक्ट टू लीची फ्लावर्स, और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो लीची के फ्लावर्स से आकर्षित होती हैं। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी। बहुत सारे लोग मधुमक्खियों को पालते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट आई कुड आल्सो डू दिस, कि मैं भी ऐसा कर सकूँगी। आई ज्वाइंड अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस। तो मैंने एक सरकार द्वारा चलाया जा रहा जो कोर्स था उसमें एडमिशन ले लिया, कि इसके बारे में सीखने के लिए कि क्या होता है और कैसे होता है। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द कोर्स। मैं एकमात्र लड़की थी इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, मेरी प्रशिक्षण के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बीज ले दियर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट होता है कि आपको पूछा जाएगा कि हनी बीज अपने
अंडे कब देती हैं, तो अक्टूबर टू दिसंबर देती हैं, और लीची फ्लावर्स उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और यही सबसे अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालन स्टार्ट करने का। देयर आर सम क्वेश्चंस। हैव यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स, फाइंड आउट देयर नेम्स। क्या कभी आपने किसी कीड़े मकोड़े को फ्लावर्स के पास में देखा है, तो आपको आपने देखा होगा। तो यस, वी हैव सीन हनी बीज एंड बटरफ्लाइज। आपने कई बार मधुमक्खियों और तितलियों को फूलों के ऊपर बैठते हुए देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रा एंड कलर दियर पिक्चर्स इन द नोटबुक। आपको उनकी पिक्चर ड्रा करनी है और उसको कलर करना है। वाई डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर्स। आप क्या सोचते हैं कि वो फ्लावर्स के पास क्यों आती हैं। सो दे कम टू फ्लावर्स, सो दे कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर। वो फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर आती हैं। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this? जब मधुमक्खियाँ उड़ती हैं तो वो एक तरीके के साउंड करती हैं, क्या आप उसे कॉपी कर सकते हैं। बिकमिंग अ बी कीपर। आई कम्प्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स बट आई डिडंट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। मैंने बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि अपना बी कीपिंग का वर्क स्टार्ट करूँ। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000। और मैंने पढ़ाना जारी रखा और उससे 5,000 रुपये इकट्ठा किए। व्हेन दिस मनी आई बॉट 2 बॉक्सेस। और फिर मैंने 2 बक्से खरीदे। फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खियाँ पालने के लिए। ईच बॉक्स कॉस्ट 2,000, और प्रत्येक बक्से की कीमत 2,000 थी। विद द रिमेनिंग मनी, बचे हुए पैसों के साथ आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। फिर मैंने सिरप बनाया बचे हुए पैसों से हनी बीज के लिए। एंड मेडिसिन्स टू क्लीन द बी हाइव्स, और दवाइयाँ खरीदी छत्तों को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं बी कीपिंग की, छत्तों को साफ़ करते हुए, और ये इस तरीके से बॉक्सेस में रखते हुए। दैट वाज इन सेप्टेम्बर, ये सितंबर था। बाई दिसंबर आई हैड सो मैनी बीज दैट आई हैड टू बाई 2 more बॉक्सेस। दिसंबर तक इनके पास काफ़ी ज़्यादा मधुमक्खियाँ हो चुकी थी और उनको 2 और बॉक्सेस खरीदने की ज़रूरत पड़ी। आई वॉज स्टिल लर्निंग अबाउट बी कीपिंग, और अब भी मैं बी कीपिंग के बारे में सीख रही थी। मैनी टाइम्स द बीज वुड स्टिंग मी, कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा। एंड माई हैंड्स एंड फेस वुड गेट सैलन, कि इनके हाथ और फेस पर सूजन भी आ गई। इट वुड पेन अलॉट, और कई बार बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं किसी से कैसे कंप्लेन कर सकती थी, शिकायत कर सकती थी। आई माई सेल्फ हैड डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, मैंने खुद से ये काम करने का सोचा था। What do people find out? What do people in your area put on the part of body where the bee has stung? जहाँ पर मधुमक्खियाँ डंग मार देती हैं, वहाँ पर आपके एरिया में लोग क्या यूज़ करते हैं उस पार्ट ऑफ बॉडी पर। ड्रॉ पिक्चर ऑफ हनी बीज इन योर नोटबुक, हनी बीज की पिक्चर बनानी है। कलर इट एंड गिव इट अ नेम, इसको कलर करना है और एक नेम देना है। द लीची ट्रीज कम टू फ्लावर्स इन फरवरी, लीची ट्री में फरवरी में फ्लावर्स आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लीची ऑर्चर्ड्स, मैंने अपने सभी 4 बक्सों को लीची के बागानों के पास रख दिया। आई गॉट 12 किलोमीटर्स ऑफ हनी फ्रॉम ईच बॉक्स, और मुझे प्रत्येक बक्से से 12 किलोग्राम हनी मिलता था। आई सोल्ड दिस हनी इन मार्केट, और मैं इस शहद को बाज़ार में बेचती। दिस वाज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम द बीज, और ये मधुमक्खियों से मेरी पहली कमाई थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, और अब मेरे पास 20 बॉक्सेस हैं। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, रोज़ मैं साइकिल से स्कूल अपने कॉलेज जाती। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन, मेरा कॉलेज शहर में था। 5 किलोमीटर्स अवे, 5 किलोमीटर दूर। व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं कॉलेज गई। माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज, जब मैं कॉलेज जाती तो मेरी माँ मधुमक्खियों के लिए सिरप बनाती। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ बॉक्स, और पिताजी इनके जो थे वो बक्सों का ख्याल रखते और उनसे शहद निकालते थे। नाउ यू आल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता, अब आप अनीता के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हो। अनीता इज़ नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेज, अनीता को सभी गाँव में जाना जाता है। नियर बाई पास के। सी गोज़ टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी, वह पास के सभी गांव की मीटिंग्स में जाती है और लोगों से बात करती है कि स्टडी करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं। बट अनीता नोज व्हाट सी, लेकिन अनीता को पता था कि उसे क्या चाहिए, क्या करना चाहिए। सी डज एग्जैक्टली व्हाट सी वांट्स टू, वह एग्जैक्टली वही करती जो वह करना चाहती है। अनीता वांट्स टू बिकम अ
wholesaler so that she can help the villagers. अनीता एक होलसेलर बनना चाहती थी, थोक विक्रेता बनना चाहती थी ताकि वह गांव वालों की मदद कर सके टू गेट द राइट प्राइस फॉर दियर हनी, कि वो अपने शहद का उचित मूल्य पा सकें। फाइंड आउट अनीता एंड अदर इन हर विलेज गेट रेट 35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। अनीता के गांव वालों में अनीता और उसे 35 रुपये मिलते थे 1 किलोग्राम हनी के। हाउ मच डज 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। आपके शहर में हनी की कॉस्ट क्या है 1 kg? सो इन माई सिटी देयर्स प्राइस ऑफ 1 kg हनी इज़ 200 रुपीज़। वॉट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। कौन कौन से डिफरेंट कलर हैं शहद के जो आपने देखे हैं? गोल्डन एंड ब्राउन। इज़ हनी यूज्ड इन योर हाउस। क्या आपके घर में हनी यूज़ होता है? तो यस। व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज़ होता है? आप उसे खाना पसंद करते हैं या किसी और चीज़ में डालकर यूज़ करते हैं, तो वो आपको बताना है। एवरी बी हाइव हैव 1 क्वीन बी। अब यहाँ पर हमें कुछ और नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है बट दैट ले एग्स, जो कि अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव। और वहाँ पर कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं छत्ते में। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। और मोस्टली जो हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं छत्ते में। दीज बीज वर्क ऑल डे। ये पूरे दिन काम करती हैं। दे मेक द हाइव। वह छत्ता बनाती हैं। एंड आल्सो लुक आफ्टर द बेबीज़। और जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करती हैं बेबी बीज की। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। और वह फूलों के चारों ओर उड़ती हैं फूलों के रस की तलाश में। नेक्टर होता है फूलों का रस। और आपने जो मधुमक्खियाँ उड़ती हुई देखी होंगी वो होती हैं हमारी वर्कर बीज। कौन सी बीज होती हैं वो? वर्कर बीज, जो कि छत्ते में बेबीज़ का ख्याल रखती हैं और उनका काम होता है नेक्टर को कलेक्ट करना। When one bee find flowers with nectar। जब एक मधुमक्खी को किसी फ्लावर में नेक्टर मिल जाता है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। ये एक विशेष प्रकार का डांस करती है। बाई विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। और जिससे कि और मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि नेक्टर कहाँ पर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। और जो वर्कर बीज होती हैं, श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं छत्ते के लिए। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शन। बिना मजदूर श्रमिक मधुमक्खियों के ना ही कोई वहाँ पर छत्ता बन सकता है, ना ही कोई नेक्टर कलेक्ट हो सकता है, ना फूलों का रस कोई कलेक्ट कर सकता है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। जब सब मधुमक्खियों को भूख लगती है, भूखी रहेंगी। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स। जो मेल होते हैं बीज, उनकी कोई स्पेशल रोल नहीं होता है जैसे कि वर्कर मधुमक्खियों का होता है। विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। अब आपको बताना है कि कौन से और इंसेक्ट्स होते हैं जो हनी बीज की तरह ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सो दे आर आंट एंड टर्माइट्स। चींटियाँ और दीमक भी मोस्टली ग्रुप में ही रहते हैं, और भी कई सारे इंसेक्ट्स होंगे, देन यू विल बी फाइंड आउट। Ants live and work together like honeybees। मधुमक्खियाँ, अब आपको खुद ही यहाँ पर बताया गया है जैसे मधुमक्खियाँ रहती हैं वैसे ही चींटियाँ भी ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। द क्वीन आंट ले द एग्स। और ये सेम मधुमक्खियों जैसे ही होती हैं। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर द गार्ड द आंट्स नेस्ट। अब जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, सैनिक चींटी होती है। जैसे वहाँ पर श्रमिक मधुमक्खी थी, यहाँ पर सैनिक चींटी है जो कि आंट्स की देखभाल करेगी जो उनका घर होता है। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इन टू द नेस्ट। और जो वर्कर आंट होती हैं वो हमेशा फूड की तलाश में इधर उधर घूमती रहती हैं और इसे उनके घर तक लेके आती हैं। टर्माइट्स एंड वास्प आल्सो लिव लाइक दिस। तो ततैया और दीमक जो होते हैं वो भी ग्रुप्स में ही रहना पसंद करते हैं। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव। क्या आपने देखा है कि आंट्स कहाँ रहती हैं? तो कई बार आपने देखा होगा होल्स बने होते हैं और उनमें आंट रह रही होती हैं। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट्स आंट्स, लिस्ट देम। और किस तरीके की खाने की चीज़ें हैं जो चींटियों को आकर्षित करती हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने किया है अंडर सॉइल, ज़मीन के नीचे होल्स में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरीके के खाने चींटियों को पसंद है। तो पहले तो ग्रेन्स उन्हें पसंद होते हैं और उसके बाद में उन्हें पसंद होता है जो मरे हुए कीड़े होते हैं। आपने देखा होगा कोई कीड़ा मर गया है और वहाँ पर बहुत जल्दी से ही चींटियाँ आ जाती हैं। लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, व्हाट इज कलर।
आपको आंट्स की लाइन की तरफ देखना है और बताना है उनका कलर कैसा है। तो उनका कलर होता है ब्लैक या रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू बीन बाइटन बाय एन आंट? व्हाट वाज एन आंट लाइक, ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? तो कभी आपको किसी चींटी ने काटा है तो यस, कैसी थी ये? ब्लैक वाली हो सकती है, और जब ब्लैक होगी तो ये होगी बड़ी सी चींटी, और अगर रेड वाली होगी तो ये होगी छोटी सी चींटी। डू आंट्स एवर कम नियर यू व्हेन? कभी चींटियाँ आपके पास आई हैं तो वो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा। लुक केयरफुली एट सम बिग एंड स्मॉल आंट्स, हाउ मेनी लेग्स डज एन आंट हैव? आपको देखना है, चींटी को ऑब्जर्व करना है, उसके कितने पैर होते हैं। तो बिग आंट के भी 6 होंगे और स्मॉल आंट के भी 6 ही होंगे। ड्रॉ एन आंट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको एक चींटी बनानी है और उसको कलर करना है। वाइल ईटिंग पीनट्स यू प्रोबेबली थ्रो अवे द सेल्स। वाई डोंट यू ट्राई टू मेक सम इंसेक्ट्स बाय यूजिंग द सेल्स? डोंट forget to color them. एंड इन द लास्ट ऑफ अवर चैप्टर देयर इज अ एक्टिविटी फॉर यू। आपसे कहा गया है कि जब आप मूंगफली खाते हो, मूंगफली का शेप कुछ ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, छोटी होगी या एक और भी लगा ऐसे हो सकता है। तो आप जब ये पीनट्स खाते हो तो उसके जो सेल होता है, जो छिलका होता है, वो आप फेंक देते हो। तो आप ऐसा क्यों करते हो? आप इसकी हेल्प से किसी कीड़े को भी बना सकते हो। जैसे चींटी का शेप देखो आप, कुछ कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। चींटी का शेप अगर हम देखें तो कुछ कुछ पीनट्स जैसा ही दिखता है। तो आप उसको कलर करके और उसको शेप दे सकते हो किसी इंसेक्ट का। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। एंड अगर आपको जानना है बहुत ज़्यादा चींटियों के बारे में, देन यू कैन वॉच आवर वीडियो सुपर सेंसेस। इन दैट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट द सेंस of ants and many more animals. So in this chapter we have learned a lot about honeybees and timing of bees and types of bees, how many types of bees, worker bees, queen bee and male bees, and also a girl star Anita, how she become famous in her area and become a inspiration for all the girls. So in this chapter I hope you all were enjoying the things so much, and keep watching your NCERT learner channel and like, subscribers and share with your NCERT learner friends. And thanks for watching this video. We will meet again in our next video.